गुड मॉर्निंग भाई सबको। मॉर्निंग वॉक कर रहा था, सोचा आप लोगों से भी थोड़ी बातें कर लेता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग। कल यार कुछ बड़ा अनएक्सपेक्टेड हुआ। मैं एक ट्रिप पे गया था, एक ऐसी जगह गया था जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी भी कुछ ख़ास नहीं है। हाँ ना, आपको ट्रेन से जाना पड़ता है, फिर जो भी है। मेरा शौक़ है वो कुछ मिस्टीरियस, अनएक्सप्लोर्ड, अनडिस्कवर्ड प्लेसेस जो कमर्शलाइज नहीं हुई हैं अभी तक, है ना, वहाँ पे जाने का। तो बड़ी एक छोटी सी जगह थी और सॉर्ट ऑफ एक गांव जैसा ही था। तो मैं वहाँ गया था और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वहाँ मुझे कोई पहचानेगा, बट कुछ लड़के थे वो पहचान गए, है ना। उनको उतनी स्टॉक मार्केट ये सब तो समझ नहीं थी, बट जो भी है यूट्यूब के थ्रू ही मेरा वीडियो उन तक पहुँचा हुआ। और जो मैं पॉलिटिकल बातें करता हूँ ना, उससे उन्होंने बोला कि आप जो बोल रहे हो ना, ये आप कंटिन्यू रखो, क्योंकि ये आई ओपनर है ना। मतलब जो चीज़ें टीवी वगैरह पे देखने को सुनने को नहीं मिल रही, वो उनको यूट्यूब से मिल रही हैं ना। मैं जस्ट, मेरा चैनल तो छोटा सा है, चलो कंपैरेटिवली बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो जिनकी अच्छी खासी रीच है ना, जो काफ़ी सालों से यूट्यूब पर हैं और फुल टाइम यूट्यूबर हैं। तो मज़ेदार बात यह है कि एक गांव के लेवल तक भी, है ना, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पर यूट्यूब है, ठीक है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर अगर जो चीज़ नहीं आ रही है वो यूट्यूब के थ्रू लोगों तक पहुँच रही हैं। तो कल के बाद से मैं थोड़ा सा अपने आप को जो, मतलब यूट्यूब को जो अंडर एस्टिमेट करता था, वो चीज़ चली गई। यूट्यूब की रीच तगड़ी है भाई, है ना, अपने देश में। तो उतनी तो नहीं है जितनी टीवी, मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबारों की है अभी भी, बट ये चीज़ें बदलती हैं ना और पूरा दुनिया डिजिटलाइज हो रही है। तो ये चीज़ सही थी। और उन लड़कों ने यही बोला कि आप जो बोलते हो या जो चीज़ें हो रही है, जैसे सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू जिसमें मुद्दा ये था कि आर्मी की शहादत, है ना, उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। सो दिस शुड बी ए टॉप हेडलाइन। हमारे देश में हमारे आर्मी की बात नहीं होगी या कुछ गलत हुआ है, वो हेडलाइन नहीं हुई, तो क्या होगा फिर? हिंदू मुस्लिम होगा, हाँ, मोदी होगा क्या होगा? तो ये तो मीडिया तो आपके साथ फ्रॉड कर ही रहा है। ये उन लोगों ने मुझे बोला कि हमको अखबारों में वो कभी सुनने देखने को मिलता ही नहीं जो यूट्यूब पे है या रेडियो पे या टीवी पे। तो कंट्रोल कर रहा है कौन? कर रहा है गवर्नमेंट। तो समझो यार, ये ओपन डे लाइट फ्रॉड है। इस पर अगर कोई आर्ग्यू करे नहीं मोदी तो अच्छा, अरे नहीं, तो उसके माथे पर लगा दो यार कि भाई तुम या तो एंटी नेशनल लगा दो, जहाँ वक्त लगा ही दिया है एंटी नेशनल। या कुछ होते हैं कुछ जमात जो तो होते हैं वो। और मेरे ख्याल से तो ये है कि ज़्यादातर लोग देश में समझदार हैं, जनता मूर्ख नहीं होती, ठीक है। आप किसी के साथ इमोशनल फ्रॉड कुछ दिन कर सकते हो, कुछ साल कर सकते हो, हमेशा तो नहीं कर सकते ना। तो वो जो लड़के जो उन्होंने बातें बताई और जो क्वेश्चंस किए, उनका ये था कि अब हम करें क्या करें। मतलब हमें तो मोदी पता था अभी तक, अब करें तो करें क्या? मोदी नहीं तो फिर कौन? और ये वो सब राजनीति बड़ा थोड़े से गांव वाले लेवल तक में बड़ी चर्चित रहती है। तो उस टॉपिक पे काफ़ी बातें हुई। तो करेंगे बात, है ना। मैं आगे, कोई जल्दी नहीं है, 2024 इलेक्शन बहुत दूर है कि अभी से इसका आंसर ढूंढ लगे। नहीं ये नहीं तो ये, वो नहीं तो वो, है ना। बट इसका आंसर कोई एक इंसान, कोई नेता, कोई पार्टी, कोई ये वो नहीं है। इसका आंसर बड़ा सिंपल है, वो मैं बताऊंगा बाद में। बट आप ये बात समझ लो, मेरी बातें लोग क्यों इतना सीरियस लेते हैं। अभी मैं कोई वोट पोल करता हूँ यूट्यूब पर, तो लगभग 80% लोग एंटी मोदी या एंटी बीजेपी होते हैं ना। इसलिए पैनिक है अंध वक्तों में, इसलिए शायद ज़्यादा गालियाँ, ट्रोलिंग हो रही है। टीम भी यार चोमू ही है, ज़बरदस्ती में ट्रोलर आता है गाली खाने। वो ये चाहता है मुझे अटेंशन दो, तो तुम्हारा काम है मत दो, उसको ब्लॉक कर दो। अरे ब्लॉक कितना बढ़िया फीचर है, हाइड। उसको लगेगा मैंने गाली दे दी, वो ज़िंदगी भर इस कॉन्फिडेंस में जाएगा, मेरी गाली पहुंच गई, पर अपने तक पहुंचेगी।
कितना बढ़िया फीचर है यार, हाइड कर दो। तो जो गाली है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किसी का है कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ये होना चाहिए, वो सब ठीक है, वो रखा जा सकता है। लेकिन जो इंसान में इतने गट्स नहीं है कि हमारे 40 जवान शहीद हो गए, वो सरकार से, नेता से ये क्वेश्चन कर सके कि भैया इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करी, ये आज तक एक सीक्रेट क्यों है, ये जो गवर्नर साहब बोल रहे हैं आपने इनका भी मुंह बंद करा दिया। आपको तो सज़ा मिलनी चाहिए थी, उल्टा आप इमोशनल फ्रॉड करके लोगों के साथ वोट मांग लिया आपने और इलेक्शन जीत गए। तो जिसको सज़ा मिलनी चाहिए थी वो गद्दे पर और गद्दी पर बैठा है। इतना गट्स अगर किसी में नहीं है कि एक इंक्वायरी मांग सके कि आर्मी के जवान मेरा परिवार है, तो अगर 40 जवान खोए हैं तो आप इसका जवाब दो, किसकी लापरवाही थी, उस पर डिटेल में बात करेंगे, हो जाए। लेकिन सवाल तो करना बनता ही है ना। जिसमें इतने गट्स नहीं है वो कौन है? वो एंटी नेशनल है, वही है असली एंटी नेशनल। उसमें अंधभक्त हैं। ये अंधभक्त कुछ नहीं, अंधभक्त इज एंटी नेशनल ओनली। जो इस तरह के अंधभक्त रहे होंगे, जैसे कि वो लड़के जिनसे बातें हुई कल, बड़ी लंबी सारी बातें हुई, वो इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ का शिकार रहे हैं, है ना। वो कोई ऐसे लोग नहीं, वो भी मोदी के फ़ैन रहे हैं और सब है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है, हाँ। ये छोटे जगह के भी लोग, तो उस तरह के अनभक्ति में आप लोगों को कुछ दिन रख सकते हो, आप किसी को ज़्यादा दिन नहीं मूर्ख, उस तरह के लोग हैं। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मेरी बातें लोगों तक उन तक पहुँच रही हैं और लोगों का माइंडसेट बदल रहा है ना। सच्चाई पहुंचाना मेरा काम है, तो इसीलिए मैं सोचा कि ये काम मैं जारी रखूँगा कि अपनी बात यूट्यूब पर रखूँ, बिंदास रखूँ, उसमें जितने लोगों को समझना है समझ जाएंगे। और आज देखो 80% तक लोग समझ चुके हैं बात, और बाकी आगे और देखेंगे। हो सकता है 2024 तक आप मुझे देखो कि मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, कहीं जाके मोबाइल से लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा। कल ट्राई भी किया था, एक्चुअली 5G जुमला ही निकला, है ना। आप लोगों ने देख लिया लाइव टेस्टिंग। तो ये सब सामने है आपकी आंखों में कि चमक धमक और ढोल मोल ज़्यादा है और ग्राउंड रियलिटी फुस्सू है, खुद देख लो, ठीक है। तो बट ये है कि लोग मेरी बातें बहुत समझते हैं, मानते हैं, सीरियसली लेते हैं, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो कुछ ना कुछ समय के बाद हो जाता है। कुछ एग्जांपल दूंगा, जैसे दिसंबर में जब एग्रेसिव शॉट बोलता था 18,580 18,600 से मैं एग्रेसिवली शॉट करूँगा वीकली में कह के, है ना। ट्विटर स्पेस कर रहा हूँ, पब्लिक लाइव स्ट्रीमिंग, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी के लिए कुछ नहीं। एक अदानी का चार्ट लगा रहा हूँ तो नीचे रिलायंस इंफ्रा या रिलायंस कैपिटल का चार्ट लगा के बता रहा हूँ कि देखो भाई 2 दिन में आधा हो गया था, 1 दिन में। वही हाल इसका अदानी का होना है, लेकिन उस समय अदानी भाग रहा था तो किसी ने मानी नहीं। मैंने देखा कि यार बोलता था ये 2 दिन में आधा हो जाएगा, 4,000 से 1,000 आ गया था अदानी। हिंडनबर्ग जो है गुब्बारा फोड़ के निकल लिया। तो जो बोलता हूँ वो हो रहा है, क्योंकि एक लॉजिकल थिंकिंग रखता हूँ। ऐसा नहीं कि इसमें मेरा कुछ, एक लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, और क्या। उस पर मैं बहुत बात कर चुका। और जैसे मैं ये बोलता अदानी का, तो आपने देखा अदानी में देखो लोगों की लाइफ सेट हो गई है, मेंबर्स आपने देखा ही होगा लाइव में, पब्लिक लाइव में सब बोलते हैं कि किसी ने 16 रुपये का पुट ख़रीदा, 2,000 तक राइड किया, 18 पे ख़रीदा पुट, 2,000 तक राइड किया, लाइफ के सारे पाप धुल गए। मतलब सब लॉस का और लाइफ सेट, है ना। और कुछ पोल किए थे यूट्यूब पे, तो 30-35% लोगों के पास अदानी के शॉर्ट थे। किसी ने कम बनाया होगा प्रॉफिट, किसी ने, लेकिन जो शॉर्ट में रहा है प्रॉफिट तो उसने बनाया है, ठीक है। इसीलिए अभी भी देख लो मेंबर्स पोल में 90% लोग पॉजिटिव ही वोट करते हैं, जितना टीम ने बताया। अभी पब्लिक होंगे वो पोल्स, देख लेना, पब्लिकली शेयर किए हैं। तो ये है ना, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे बकर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पैसा बना रहे हैं, है ना। और निफ्टी में शॉर्ट में जो बनाया है वो भी, और रिस्क मैनेजमेंट करके सब चल रहा है, उसमें वो कुछ नहीं है ना। और दूसरा मैं ये जो बोलता था कि मार्केट अपना इंडिया का जिस तरह से चल रहा है, ये मैनिपुलेट कर रही है गवर्नमेंट। क्योंकि आप ये समझो कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर है, स्टेबिलिटी दिख रही है, तो उसकी रेटिंग कभी डाउनग्रेड नहीं होगी।
और रेटिंग अगर ऊपर रहेगी, फॉर एग्जांपल अदानी ग्रुप या जो भी है वेदांता, जिनके भी इंटरनेशनल बॉन्ड्स होते हैं, उनको डॉलर में कर्जे उठाने में या पैसा जुटाने में आसानी होती है। स्टॉक मार्केट का ऊपर रहना मतलब कि अमीरों का फ़ायदा, उनको ईज़िली फंडिंग मिलती है। तो ये गवर्नमेंट उस तरह से मैनिपुलेट कर रही है, मैं बोलता था, लेकिन तब कोई मानता नहीं था शुरू में। जैसे अदानी का नहीं मानते थे ना शुरू में, ऐसे ही अदानी में किसने पैसा बनाया? जो समझदार था, जिसको समझ में आया कि झोल है, गड़बड़ है, उसी ने पैसा बनाया। जो ये बोल रहे ना, अरे यार अदानी तो बहुत बढ़िया आदमी है यार, नंबर 2 रिचेस्ट, ये उसने घंटा एक कौड़ी नहीं कमाया, गवाया जरूर बहुत होगा, है ना। कि समझदार हूँ, तो मेरे से समझदार लोग कनेक्टेड रहते हैं। तो जब मैं मैनिपुलेशन का बोलता था कि स्टॉक मार्केट अपना मैनिपुलेटेड है, अब उसका कैसे है, किस तरह से समझना पड़ेगा, उस समय लोगों ने माना नहीं था। उस समय ऐसे कर दिया, अरे तुम तो शॉर्ट में रहते हो इसलिए बोल रहे हैं, ये ऐसा वैसा, है ना। किसी ने माना नहीं होगा, जिसने जो मेरे फॉलोअर हैं वो तो मानते ही होंगे, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं माना होगा। उसके 1 महीने बाद न्यूज़ आ गई, ईपीएफओ ने बोला कि 1 जनवरी 2023 से हमने कुछ लोगों की पेंशन बंद कर दी है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमने पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया है, हमको गवर्नमेंट ने 25% लगाने को बोला है, हमने अदानी के स्टॉक्स में लगाया है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बावजूद लगाया है, और हम सितंबर तक लगाएंगे, तो भाई पेंशन कहाँ से दोगे फिर? और ईपीएफओ में कोई मामूली पैसा नहीं, 15 लाख करोड़ है लोगों का, है ना। आप लोगों का, आपके बाप दादा सबका रिटायरमेंट फंड, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड। किसी गवर्नमेंट ने, इंडिया छोड़ो दुनिया की, हिम्मत नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती कि लोगों के प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, जो मैंडेटरी सेविंग होती है, उसको हाथ लगा सकें या उससे इतने बड़े रिस्क ले सकें, है ना। वो फंड जो आप खुद नहीं यूज़ कर सकते, आपकी जवानी में जो बुढ़ापे में जाके मिलता है, वो गवर्नमेंट आज यूज़ कर रही है। 25% तक तो अप्रूवल दे ही दिया है, गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। स्टॉक मार्केट जैसे रिस्की एसेट क्लास में अमीरों को फ़ायदा होता है, तो आप समझो यार, है ना। तो ये इससे भी अब लोगों को, पब्लिक में सबको समझ में आ गया, हाँ भाई ये ईपीएफओ का पैसा है, गवर्नमेंट लगा रही है डायरेक्ट, है ना। ईपीएफओ ने खुद बोल दिया है, तो उसमें भी अब कोई सवाल, शंका कुछ बची नहीं है कि मार्केट मैनिपुलेट किस तरह से कर रही है गवर्नमेंट, है ना। अमीरों को फ़ायदा पहुंचाना है, हो रहा है ये काम आपके कॉस्ट पर, आपके रिस्क पर, ठीक है। अब जब मैं, तो ये अदानी का जो मैंने बोला वो होगा, मार्केट मैनिपुलेशन का जो बोला वो खबरें सामने आई, फिर एजेंसी से, ऑर्गेनाइजेशन से खुद आई। अब जब मैं मोदी का बोलता हूँ तो भी लोगों ने माना नहीं, अरे मोदी कैसे जा सकता है, अरे कोई एंटी मोदी कैसे बोल सकता है, ये तो गलत बोल रहा है, तो जो भी है मेरे बारे में। अब सत्यपाल मलिक जैसे लोग, जो खुद बीजेपी के अंदर के बड़े नेता रहे, गवर्नर रहे जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट के, जिसकी खुद की एक बड़ी कम्युनिटी है, इसकी रेपुटेशन है, इसको एंटी नेशनल या देश विरोधी ताकत, विदेशी, ये वो नहीं बोला जा सकता। हालांकि जो बीजेपी का आईटी सेल गवर्नमेंट का, उसका काम ही है जो मोदी के बोले उसको ट्रोल करो, तो ऐसा कुछ हो, उसके साथ भी करेंगे। लेकिन वो बड़ा आदमी है, गवर्नर है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहा है, हिंडनबर्ग तो नहीं है कि उसको विदेशी बोल के पब्लिक को फिर से एक बार चू बना। सत्यपाल मलिक है ना, जो अंधभक्त है, जो एंटी नेशनल है, वो तो उसको भी, उसको क्या मतलब सत्यपाल, उसको तो मोदी से मतलब, मोदी मेरा नेता, मेरा भगवान, भगवान के आगे फिर कोई इंसान कहाँ चलता, सत्यपाल मलिक कहाँ चलेगा। बट जो समझदार आदमी है, जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें आके अब सत्यपाल मलिक एक्सपोज कर रहे हैं कि भाई इन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही की जवानों के साथ, है ना। और उस पर एक जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होनी चाहिए थी कि एक्चुअली हुआ क्या था पुलवामा अटैक में, कौन अकाउंटेबल है या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी चाहिए, वो चीज़ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो हुई नहीं। सोचो आप और हम, जिनकी फैमिली हमारी आर्मी है, वो लोग चले गए, लेकिन इस गवर्नमेंट ने ये इंक्वायरी नहीं की कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन अकाउंटेबल है। उल्टा उनकी शहादत पर इमोशनल कार्ड खेल दिया, है ना, और वोट बैंक की राजनीति कर ली, लोगों को इमोशनल करके वोट करके लेके इलेक्शन जीत गए। जिसको एक्चुअली
रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल होना चाहिए था जिस गवर्नमेंट को, वो आपके साथ इमोशनल फ्रॉड कर दिया और वोट बैंक बना दिया। एक ट्रेजेडी को एक अवसर कैसे देखना है, जो आपदा में अवसर टाइप डायलॉग होता है ना मोदी के, वो होता है ट्रेजेडी में उसको भुनाना। मतलब जवानों की शहादत पर भी वोट बैंक की राजनीति खेल जाना। ये चाणक्य नीति नहीं है, ये हरामन नीति है ना। ये एक बहुत ही, हरामन तो चलो अच्छा शब्द है, उससे भी कुछ नीचे गिरा हुआ समझ लो, है ना। दिस इज़ वर्स्ट लेवल ऑफ पॉलिटिक्स। जिस देश की आर्मी की इज्जत नहीं कर सकता एक नेता, वो आपकी और हमारी क्या करेगा। तो एनीवेज, ये चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट्स हैं ना, जो जम्मू कश्मीर गवर्नर उस समय जो रहे सत्यपाल मलिक, वो खुद बोल रहे हैं, है ना। तो और ये मुझे इस बात पे गुस्सा आता है यार, और किसी को भी आना चाहिए। ये तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमने आर्मी मैन खो दिए। तुमने इंक्वायरी नहीं होने दी क्योंकि तुम्हारी पोल खुल जाएगी। यही चीज़ आपके फैमिली के साथ हो, आपका अगर भाई हो, बहन हो, उसके साथ ऐसा हो जाए और पुलिस बोले कि नहीं हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम जांच भी नहीं करेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आपको? वही फीलिंग आर्मी के लिए भी रखो, ठीक है। अगर मोदी से, नेता से, गवर्नमेंट से सवाल करने की हिम्मत नहीं है, जिगरा नहीं है, तो भाई क्या ज़िंदगी जी रहे हो तुम? क्या ज़िंदगी जी रहे हो? वहाँ आर्मी में हर दिन अपना रिस्क पर रखते हैं, कब तक हैं पता नहीं। तुमको एक सवाल पूछने में डर रहे हो नेता लोगों से, क्या कर रहे हो? तो एनीवेज, ये चीज़ें भी अब सही हो रही हैं, जो मैं मोदी का भांडा फोड़ कर रहा हूँ। एकदम मेरा इफ़ एंड बट नहीं होता कि मैं बीच का, अरे नहीं सब अच्छा है, जो गलत है वो गलत है, बोलते हैं। तो अब ये चीज़ें सत्यपाल मलिक और बीजेपी के अंदर के लोग और बहुत सारे लोग आएंगे 2024 तक जो भांडा फोड़ करेंगे। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, हर शेर का सवा शेर होता है। मोदी का सवा शेर मुझे लग रहा है जनता खुद है, क्योंकि इतने लो लेवल पर जाके, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है ठीक से, वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि टीवी वाले हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। यूट्यूब पे जो चीज़ें दिखती हैं वो हमको अखबारों में या कहीं आती नहीं है। कुछ तो गड़बड़ कर रहा है मोदी, कुछ तो गड़बड़ है। इतना तो एक फीलिंग चली गई है लोगों में, जो एकदम ही धर्म के नाम पर जिन्होंने मोदी में एक देवता या भगवान, सिर्फ वही हैं। लेकिन ऐसे लोग कम हैं, है ना। मेरे यूट्यूब पे आप देखो, मैंने एक बात बोली, थोड़ा सा 1 महीना ही 1-2 महीना ही हुआ है मुझे बोलते हुए पॉलिटिक्स पे। आज 80% लोग एंटी मोदी वोट करते हैं, है ना। 20% है अनबग, वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अपन कोई ऐसे ब्लाइंड कुछ हेट नहीं फैलाना, तो फैक्ट के साथ बात कर रहे हैं यार। क्यों नहीं पुलवामा पे इंक्वायरी होती? सच तो पता लगाओ। तो ये चीज़ें लोग कनेक्ट करती हूँ। मेरा वो रेपुटेशन है कि जो मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा हो रहा है ना। थोड़ा टाइम लग सकता है, सब होता है, लेकिन एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से बोलता हूँ, वो चीज़ें होती हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, मोदी 2024 में गया तो जिसको सीरियस लेना उसने ले लिया, अभी से संभल गया। कुछ है जो ट्रोल करते थे, आज वो एक समझदार आदमी की तरह